वैसे तो इतिहास के पन्नों में साल के हर दिन घटी ढेरों अच्छी बुरी घटनाएं दर्ज हैं, मगर आज 27 अप्रैल का दिन भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक खास स्थान रखता है। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात भारतीय सिनेमा की करें तो सिने जगत का चाहे छोटा पर्दा हो या बड़ा, सभी के कलाकार अपनी अदाकारी से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये कलाकार अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ते हैं कि सालों तक हमारे दिल दिमाग में उनके किरदार जीवित रहते हैं। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 27 अप्रैल है और आज ही के दिन बॉलीवुड को एक ऐसी क्षति हुई जिसकी भरपाई संभव नहीं। 20वीं सदी में इंडियन सिनेमा में कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करके अपनी दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई। साधारण कद काठी और साधारण रूप रंग होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता की नई बुलंदियों को छुआ और न सिर्फ अपना बल्कि पूरे बॉलीवुड को देश दुनिया में मशहूर किया। इनमें से एक एक्ट्रेस थी जोहरा सहगल, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो आज यानी 27 अप्रैल को 102 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनकहे और रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे। जोहरा सहगल को भारत की पहली महिला अभिनेत्री माना जाता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। जोहरा सहगल, जिनका नाम ही काफी है आपके मस्तिष्क में प्यारी सी मुस्कान वाली उनकी छवि उकेरने के लिए। ये नाम है उस अभिनेत्री और डांसर का जिसने कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी तक के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। आपको बता दें, जोहरा सहगल जब तक जीवित रहीं उनकी उम्र भारतीय सिनेमा से 1 साल ज्यादा रही। जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के नवाबी खानदान में हुआ। उनका पूरा नाम साहिबा जादी जोहरा मुमताजुल्लाह खान बेगम था। वे बचपन से ही खुश मिजाज और जिंदा दिल स्वभाव की थी। पेड़ों पर कूदना, बागों से फल तोड़कर खाना, दिन भर धामा चौकड़ी करना और आसपास गुजरते लोगों को परेशान करना जोहरा के बचपन के आदतों में शुमार रहा। इन बातों के बाद ये अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि जोहरा की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, जिन्हें बचपन से ही संघर्षों का सामना करना पड़ा था। छोटी उम्र में ही उनकी माँ का निधन हो गया। उसके बाद अपनी माँ की इच्छा अनुसार वे लाहौर चली गई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला लिया। उस जमाने में कॉलेज में लड़कियों के लिए पर्दे के सख्त नियम हुआ करते थे, लेकिन जोहरा इसके खिलाफ थी। मगर फिर भी उन्होंने यहां से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वो 1930 में यूरोप चली गई। इसके बाद जोहरा ने जर्मनी के ड्रेसडेन में मैरी विगमैन के बैले स्कूल में दाखिला लिया। उस दौर में वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्हें डांस का शौक था, इसलिए 3 साल तक यहाँ उन्होंने डांस सीखा। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के मशहूर नर्तक उदय शंकर से हुई। पारंपरिक नृत्य में जोहरा की दिलचस्पी देख उदय शंकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि भारत पहुंचते ही वह जोहरा के लिए काम देखेंगे। बस यहीं से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आ गया। 1935 से 1940 के बीच जोहरा सहगल ने उदय शंकर के साथ जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में अपना प्रदर्शन दिखाया। बंटवारे के बाद जोहरा मुंबई आ गई, जहां उनकी बहन उजरा बट पृथ्वी थिएटर में काम कर रही थी और जिसके चलते जोहरा की भी 1945 में बतौर एक्ट्रेस एंट्री हो गई। एक्टिंग और डांसिंग के साथ साथ जोहरा सहगल ने बाजी, सीआईडी, आवारा और 9-2-11 जैसी सुपरहिट फिल्मों में कोरियोग्राफी की। अब अगर बात इस दमदार अभिनेत्री के निजी जीवन की करें तो पूरी दुनिया में अपने धमाकेदार डांस शो के करने के बाद जब जोहरा भारत लौटी तो उदय शंकर के साथ अल्मोड़ा स्थित एक एकेडमी में डांस सिखाने लगी, जहां उनकी मुलाकात इंदौर के रहने वाले वैज्ञानिक कामेश्वर सहगल से हुई, जिनसे कुछ साल बाद शादी कर जोहरा लाहौर शिफ्ट हो गई। शादी के बाद एक्ट्रेस ने अपने से 8 साल छोटे पति के साथ मिलकर लाहौर में नृत्य संस्थान खोला। फिल्मी दुनिया का नामची हस्तियों में शुमार जोहरा सहगल अच्छे खाने की शौकीन थी। उनकी पसंदीदा चीजें थी पकौड़े, कड़ी और मटन कोर। जोहरा ने दिल से हम दिल दे चुके सनम, वीर जारा, सांवरिया,
चीनी कम जैसी फिल्मों में भी दमदार एक्टिंग की, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, साल 2010 में पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। आखिरी बार जोहरा सहगल साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में नजर आई थी। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।